महाराष्ट्र के JIIU ट्रस्ट पर अल-फलाह की तरह काम करने का आरोप लगा है। ईडी ने 406 करोड़ रुपए की विदेशी चंद की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन के बाद अब महाराष्ट्र के एक ट्रस्ट पर भी ईडी का शिकंजा कस गया है। इस पर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह काम करने का आरोप लगा है। ईडी ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम यानी JIIU ट्रस्ट पर बड़ा एक्शन लेते हुए 406 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने आर्थिक अनियमितताओं के मामले में नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर सहित 12 ठिकानों पर रेड की है। JIIU ट्रस्ट पर विदेशी नागरिकों समेत अन्य पर फर्जी दस्तावेज बनाने और अवैध रूप से भारत में रुकने में मदद का आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से जासूसों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अभी तक 8 जासूस पकड़े जा चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। ये करीब 1.5 साल से इंटेलिजेंस एजेंसियों के सर्विलांस पर था। अभियुक्त का नाम प्रकाश सिंह उर्फ बादल है, जो पंजाब फिरोजपुर का निवासी है। जासूस के मोबाइल में मिली जानकारी के मुताबिक बाबाजी, बालाजी, बालावीर जैसे नाम वाले कोड वर्ड में बातचीत की जाती थी। ये राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से संबंधित सामरिक जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक राजस्थान में 8 जासूस पकड़े जा चुके हैं। जैश मसूद अजहर का नया पोस्ट सामने आया है। इसमें पता चल रहा है कि जैश मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात में अब तक 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। इससे पहले भी इसकी जानकारी दी गई। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जैश सरगना मसूद अजहर की एक सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला है कि इस महिला विंग में 5000 महिला जिहादियों की भर्ती की गई है। उनको फिदाइन हमलावर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। मसूद ने पोस्ट में ये लिखा है कि जमात उल मोमिनात में शामिल कुछ महिलाओं ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि जमात में शामिल होते ही उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मसूद अजहर की एक और बहन समीरा अजहर भी इस महिला विंग से जुड़कर आगे बढ़ रही है। रोहित गोदारा गैंग ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग करवाने का दावा किया है। आप रिपोर्ट देखिए। भारत के फरार गैंगस्टर्स की गैंगवार विदेशों में थम नहीं रही है। इनका नेटवर्क अब केवल कनाडा या दुबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये अमेरिका और फिलीपींस तक पहुंच गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के करीबी रोहित गोदारा गैंग ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक घर पर हुई फायरिंग को लेकर दावा किया है कि ये फायरिंग कारोबारी राकेश राजदेव के घर पर कराई गई है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर न केवल इस हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि पाकिस्तान को फंडिंग करने वाले सट्टेबाजों को खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद 7 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद हो गए। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया और इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए। जिले के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गंगालूर क्षेत्र के जंगल में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड, STF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को रवाना किया गया था और इस दल को देखते ही नक्सलियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दिल्ली ब्लास्ट में पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जसीर बिलाल वानी की NIA रिमांड 7 दिन बढ़ा दी है। वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी की NIA हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले वानी को NIA ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करके हमला करने और रॉकेट बनाने की कोशिश में तकनीकी मदद दी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे और मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोयला खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का हुआ है। विरोध के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी तक कर डाली। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की हैं, जहां पुलिस वालों पर पथराव किया गया। विवाद अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर था। ग्रामीण इस कोल माइंस के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, जिसके खिलाफ वो कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। इसी विवाद को लेकर तनाव इस कदर बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर लाठी गुलेल से हमला कर दिया।
पुलिस वाले खुद को बचाने की जद्दोजहद में खुद भी पत्थरबाजी करते दिखे। दोनों ओर से हुए पथराव में कई गांव वाले और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने 20 मिनट में 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। जयपुर में हुए सनसनीखेज हिट एंड रन मामले में पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल लाल रंग की थार को जब्त कर लिया है और अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। हादसे में टोंक फाटक के रहने वाले पारस व्यास उर्फ केशव की मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सीडेंट की घटना हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं, अभी उनमें क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी आगे पता चलेगा आपको बता दें। यूपी के बस्ती में गन्ने से भरा हुआ लोडेड ट्रक हादसे की वजह से शिकार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बस्ती के फटैया चौराहे पर ओवरब्रिज के पास गन्ने से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि इन ओवरलोड ट्रकों में भरे सामान का आधा से ज्यादा हिस्सा बाहर निकला रहता है, जो दुर्घटना का बड़ा कारण है। सड़क पर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले इन वाहनों पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं दिखता।